हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? अपने बारे में ज़रूर बताइएगा। बीच में मेरे वीडियो बनाने के जो मेन सीक्वेंस है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। बट अभी मैं नए प्लांट को लेके आ गई हूँ। ये नई प्लांट आप पहचान चुके होंगे, बहुत कॉमन प्लांट है और हम सबके पास होता है। ये प्लांट के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगी कि इसके लिए बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्लांट के लिए आपको सड़क के किनारे या कहीं पे भी ये मिल जाती है। तो ये प्लांट बहुत बुशी होके ग्रो करती है, तो आप किसी से भी इसकी थोड़े से स्टेम या उसकी कटिंग या फिर कहीं किसी ने इसको कटिंग करके फेंक रखा है इधर उधर, तो आप इसको उठा लें। आपकी ये प्लांट बहुत ईजिली लग जाएगी स्टेम से और ऐसे ये प्लांट बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगा। तो इस प्लांट पे आपको बिल्कुल भी पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ईजिली कहीं से भी दिख जाती है तो वहाँ से आप इस प्लांट को उठा लें और अपने गार्डन में लगा लें और ये प्लांट बहुत ईजिली उग जाएगी। और ये देखने में अच्छी भी है, खूबसूरत लगती है। इस अपने खूबसूरत लीफ के लिए ये प्लांट जानी जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये लीफ अभी नई निकली है, तो ऐसे थोड़ी सी लाइटिंग की कमी है इसलिए ये उतनी अच्छी नहीं मुझे लगता है मैं आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ। बट मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो ये लीफ अच्छी अपने लीफ के कारण ये प्लांट लगती है। बट ये प्लांट की एक सैड पार्ट भी ये है कि अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं या पेट्स हैं तो इस प्लांट से आप उनको बिल्कुल बचा के रखना है। आपको बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि ये प्लांट बहुत ही टॉक्सिक प्लांट है। इसकी लीफ भी टॉक्सिक है। ये प्लांट के एक्चुअली हर पार्ट ही टॉक्सिक है। इसकी लीफ भी टॉक्सिक है और गलती से भी इसकी जो सैप है, गलती से प्लांट टूट गई या कुछ हो गया तो इसके जो सैप निकलते हैं वो बहुत टॉक्सिक होते हैं, जिसके कारण किसी इंसान का बोलना भी बंद हो सकता है। अगर वो गलती से किसी ने खा लिया या निगल लिया तो बोलना भी बंद हो सकता है। इसलिए जब भी आप इस प्लांट को हैंडल कर रहे हैं तो आइडियली आपको ग्लव्स पहन के इस प्लांट को हैंडल करना चाहिए। मैं ग्लव्स नहीं पहनी हूँ अभी क्योंकि इस प्लांट को मैं कुछ करूँगी नहीं, सिर्फ मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आप जब प्लांट को हैंडल करते हैं और ग्लव्स अगर आपने नहीं पहना है देन आपको अच्छे से सोप और वाटर से हैंड वॉश अच्छे से करनी है कि थोड़ा भी इस प्लांट का जो पार्ट है वो आपके शरीर में कुछ अगर आप खा लेते हैं तो इस गलती से इस प्लांट का थोड़ा सा भी पार्ट या सैप का थोड़ा सा भी पार्ट चला जाएगा तो आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, प्रॉपर हैंड वॉश करनी है। मैं इस प्लांट की ओर चलती हूँ तो आप देख सकते हैं ये प्लांट एक्चुअली जब मैं लाई थी तो स्टेम मैंने छोटा सा इसका स्टेम का टुकड़ा लाया था। लगभग वो 1.5-2 साल पहले मैं ऐसे ही लेके आई थी इसको, तो तब मैं इसे लगाई थी। तो अभी ये प्लांट उससे 2 स्टेम से 2 प्लांट हुए थे और एक्चुअली 3 या 4 मैं लाई थी तो 2 विंटर में मुझसे गलती से एक्सेसिव वाटरिंग हो गई और 2 उसमें से सूख गए। तो मेरे पास एक प्लांट अभी यहाँ है, एक प्लांट अंदर रखी हुई है, तो 2 प्लांट अभी मेरे पास है। तो अभी ये ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है इसलिए मैं प्रोपेगेट नहीं की हूँ। इसकी स्टेम जैसे ही थोड़ी मैच्योर होगी तो इसको मैं प्रोपेगेट करूँगी। तो प्रोपेगेशन की वीडियो मैं बाद में बनाऊँगी। अभी मैं इस पर जनरल जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो मैं दे रही हूँ। तो ये प्लांट ऐसे तो बहुत हार्डी है, बहुत अच्छे से ग्रो कर लेता है। एज सच इस प्लांट को कुछ प्रॉब्लम नहीं आते हैं। कम लाइट कंडीशंस में भी ये प्लांट अच्छे से ग्रो कर लेता है। तो ग्रोथ से रिलेटेड इस प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं आते हैं। बस आपको इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखनी है। अगर इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तब इस प्लांट को प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज़ इस प्लांट को प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत हार्डी है, बहुत इजी टू केयर प्लांट है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे या फिर पेट्स के पहुंच से आप इस प्लांट को बचा सकते हैं तो फिर आप इसको
बहुत ईज़िली अपने गार्डन में रख सकते हैं। बहुत ईज़ी टू केयर है। ये लगभग 6 फीट टॉल हो जाता है जब ये प्लांट मैच्योर होता है, और बहुत वाइट सा और बहुत बुशी सा हो जाता है ये प्लांट। बहुत इजी गोइंग प्लांट है। बहुत थोड़े से वाटर में, थोड़े से सनलाइट में भी अच्छे से ये ग्रो कर लेता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये जो प्लांट है वो वेस्ट इंडीज़ का नेटिव प्लांट है। इस प्लांट में फ्लावरिंग भी होती है, बट फ्लावरिंग होने से इस प्लांट की एनर्जी वेस्ट होती है, इसलिए जब भी फ्लावरिंग आती है तो आइडियली उसको तोड़ के फ्लावर को हटा देना चाहिए, सो डैट प्लांट की एनर्जी है वो सेव हो सके, तो अच्छा रहेगा। तो जब भी ग्रीन कलर की इसमें फ्लावर आती है, तो जब भी ऐसा हो तो आप उसको तोड़ के हटा दें, वो इसके लिए अच्छा है। प्लांट की एनर्जी को बचाएं। हमेशा इसके सैप और इसके लीफ से अपने आप को बचा के रखें। जैसा कि मैंने बोला कि आप सोप वाटर से हमेशा जब भी इस प्लांट को आप हैंडल करते हैं या केयर करते हैं, तो उसके बाद सोप वाटर से आपको अच्छे से आपको हैंड वॉश करना है। लाइक अभी मैं इस प्लांट को मैंने टच किया है, तो वीडियो बनाने के बाद मैं अच्छे से सोप वाटर से हैंड वॉश करूँगी, तभी मैं कुछ और काम करूँगी, क्योंकि थोड़े ना थोड़े उसके टॉक्सिक जो पार्ट होते हैं वो हमारे हैंड पे आ जाते हैं इसको टच करने से। और ये जो इसके पॉइजनस सैप है, तो मैंने आपको जैसा बताया कि वो हमारे मेन डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बोलना किसी का बंद हो सकता है। तो इसलिए इस प्लांट को कुछ जगह इस प्लांट को बहुत मेन ऐसे ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, लेकिन इसको बहुत ख़राब नज़रों से देखा जाता था, इसलिए लोगों ने इसका नाम डम्ब केन भी रख दिया है। ऐसे इसकी साइंटिफिक नेम डिफेनबैकिया है, बट इसकी उसी प्रॉपर्टी से कि ये पॉइजनस है, इसे डम्ब केन भी इसका नाम रख दिया गया है, या लियोपार्ड लिली भी रख दिया गया है। इसके आप वेरिगेशंस देख सकते हैं। इसकी इस वेरिगेशंस के कारण इसको लियोपार्ड लिली भी कहते हैं, और इसके टॉक्सिक प्रॉपर्टी के कारण इसको डम्ब केन कहते हैं। अब हम इसकी लाइटिंग की बात करते हैं, कितनी लाइट इसको चाहिए। तो इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। मीडियम लाइट इसके लिए अच्छा है। टेम्परेचर भी जो रूम टेम्परेचर है, मीडियम टेम्परेचर है, वो इसके लिए अच्छा है। जो इसकी जो बिग लीफ है, इस पे क्रीम कलर की ये वेरिगेशंस है, उसको मेंटेन रखने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ये प्लांट बहुत हार्डी है, तो मैंने बताया कि ये कम लाइट में भी अच्छे से जी लेता है, एज सच प्रॉब्लम नहीं आती है। बट डायरेक्ट सनलाइट में हमें इस प्लांट को नहीं रखनी है। जो आइडियल टेम्परेचर है वो 18 से 18 टू 23 डिग्री सेल्सियस है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो जाती है, मतलब अगर आप वैसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे हमेशा बहुत कोल्ड होती है या फिर बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो आपके इस प्लांट को ग्रो कर पाना मुश्किल है। इसकी ग्रोथ 4 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे एंड 35 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, ये प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है। अब सॉइल कैसा बनाना है, तो ये प्लांट जैसा कि मैंने बोला बहुत हार्डी प्लांट है। कैसा भी सॉइल बना दो आप, ये उसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है। बस इसकी जो सॉइल है उसमें आपको सैंड यूज़ नहीं करना है। अगर आप सैंड यूज़ कर भी रहे हैं तो आपको बहुत थोड़ा सा यूज़ करना है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई भी सैंड यूज़ नहीं किया है। तो सैंड का यूज़ इस प्लांट के लिए नहीं करना है। सैंड इसे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो आप इस बात का आप ख्याल रखें। आप जब इसकी सॉइल बना रहे हैं तो आप इसमें गार्डन सॉइल ले लें, 1 पार्ट गार्डन सॉइल ले लें, 1 पार्ट कंपोस्ट ले लें, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कोई भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट जैसे आपने किचन वेस्ट से बनाया हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी सिंस ये प्लांट को सैंड पसंद नहीं है, इसलिए इसकी मिट्टी को वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाने के लिए आपको इसमें परलाइट ऐड करनी पड़ेगी। तो आप अपनी मुट्ठी से एक मीडियम साइज़ गमले के लिए, जैसे ये मीडियम साइज़ गमला है, ऐसे गमले के लिए आप 1 से 2 मुट्ठी आप परलाइट ले लें और उसमें ऐड कर दें।
जो कि सॉइल को मॉइस्ट रखेगी और वेल ड्रेनिंग बना के रखेगी। तो लेकिन आपको यहाँ सैंड यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ आप कोई भी मिट्टी ले लें, ये प्लांट सरवाइव कर लेता है। बट आइडियल कंडीशन में आपको ज़्यादा सैंड नहीं यूज़ करना है, थोड़ी बहुत सैंड होगी तो चलेगी। और सॉइल को हमेशा आपको मॉइस्ट रखना है, कभी भी उसको ओवर ड्राई नहीं होने देना है। अगर ये बहुत ज़्यादा मिट्टी इसकी ओवर ड्राई हो जाएगी या आप वाटरिंग बिल्कुल नहीं करेंगे तो इसकी लीफ जो है वो ऐसे फैलेगी नहीं, वो कर्ली हो जाएगी, ऐसे श्रिंक होके कर्ली हो जाएगी, वो फैलेगी नहीं। ऐसे ये प्लांट ठीक ठाक ग्रो कर लेता है। फिर भी अगर आपको इसको फास्टर ग्रो कराना है तो आइडियल ग्रोथ के साथ साथ इसमें आप कोई भी बैलेंस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र मंथ में एक बार डाल सकते हैं, या सीवेट फर्टिलाइज़र कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली मैं तो यही बोलूँगी कि आप सिंपली महीने में एक बार आप काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट आप इसमें डाल दें, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र या अदर फर्टिलाइज़र कभी कभी यूज़ करने से, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से ये प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने गलती से भी ज़्यादा यूज़ कर दिया तो आपकी प्लांट ओवर फर्टिलाइज़र के यूज से ना आपकी प्लांट खुद ब खुद ड्राई हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी प्लांट ड्राई हो गई और उसके लीफ की ड्रॉपिंग हो गई। तो आप उससे बचाने के लिए अब मैं यही कहूँगी कि आप हमेशा कंपोस्ट यूज़ करें, और हमेशा जब आपको मिट्टी को थोड़ी सी गीली रखनी होती है तो आपको थोड़ा सा कोकोपीट उसमें ऐड कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बट आप 1 पार्ट कर रही हो, 1 फिस्ट, 1 मुट्ठी आप उसमें कोकोपीट या कोकोकोयर ऐड कर दें। अब रिपोर्टिंग करने का आइडियल सीज़न कौन सा है? तो जब आपको लगे कि रूट बाउंड हो चुकी है या बहुत ग्रो कर चुकी है, ऐसे मेरी प्लांट तो अभी रूट बाउंड नहीं हुई है, अभी तो ये छोटी सी ही है, तो आप इसको वेट करें, डॉर्मेंसी पीरियड में नहीं करें, विंटर में नहीं करें। आप इसको स्प्रिंग सीजन जैसे ही आए तो इसको आप बिगर पॉट, 2 इंच बिगर पॉट में आप इसको लगा दें, तो वो इसके लिए अच्छा है। इसको नॉर्मल मिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लीफ इसकी गंदी हो जाती है तो गर्मियों के समय में आप इसकी मिस्टिंग कर सकते हैं, बट ऐसे इस प्लांट को मिस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जस्ट एक हल्की सी वेट सॉफ्ट कपड़े से इसकी लीफ को आप पोंछ दें या फिर किसी टिश्यू पेपर के हेल्प से पोंछ दें, ज़्यादा आप उसकी मिस्टिंग ना करें, क्योंकि इसकी उतनी जैसे एलोकेशिया में वैक्सी कोटिंग होती है वैसी नहीं होती है, तो सड़ने के चांसेस होते हैं। तो कभी कभी आप इसकी मिस्टिंग कर सकते हैं, बट रेगुलर बेसिस पे या रोज़ आप इसकी मिस्टिंग नहीं करें, और लीफ की को आप क्लीन रखें हमेशा। अब मैं इसके प्रोपेगेशन के लिए बता देती हूँ। ऐसे मैं इसकी प्रोपेगेशन स्प्रिंग सीजन में करनी चाहिए, तो मैं स्प्रिंग सीजन में ही करूँगी, मार्च के समय में मैं इसके प्रोपेगेशन करूँगी। तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं जस्ट आप लोगों को बता देती हूँ इसके प्रोपेगेशन का जस्ट ब्रीफ में। ऐसे ये अभी प्रोपेगेशन हम ना करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा हो चुका है तो आप प्रोपेगेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी अक्टूबर है तो आप कर सकते हैं, बट आइडियली स्प्रिंग सीजन में ही करनी चाहिए। तो इसके लिए जब हम इसको प्रोपेगेट करते हैं तो इसकी कटिंग्स के थ्रू, स्टेम के कटिंग्स के थ्रू जब हम करते हैं, तो सपोज़ डैट मैं दिखाती हूँ कि अगर मैंने स्टेम को यहाँ से कट कर दिया, इसकी स्टेम को यहाँ से मैं कट कर दूँगी, तो स्टेम को मैं लगा दूँगी। मैं मिट्टी में भी लगा सकती हूँ और वाटर में भी स्टेम को डाल सकती हूँ, तो दोनों में उसमें रूटिंग हो जाएगी। और ये जो कटी हुई जो पार्ट है उसके ऊपर आप थोड़ा सा फंगीसाइड लगा देंगे, सो डैट उस पर इसका फंगस का अटैक ना आ जाए, क्योंकि इस प्लांट में फंगस का अटैक अक्सर आ जाता है। तो फंगीसाइड आप लगा दें तो इससे जो है नए साइड ब्रांचेज खुद ब खुद निकल जाएंगे। तो ऐसे आप कर सकते हैं।
और जो आप इसके स्टेम को जब आप कट करेंगे तो आप लगभग 2 इंच 2.5 इंच की कट करें जिसमें नोड हो। तो अगर जितने ज़्यादा नोड हो उतना अच्छा है, क्योंकि हर नोड से नए प्लांट, हर नोड से नए ब्रांचेस निकल आएंगे। तो जितने ज़्यादा नोड हो, मीन रूट निकल आएंगे, तो जितने ज़्यादा नोड हो उतना ज़्यादा अच्छा है आपके प्लांट के प्रोपेगेशन के लिए। और आप जब थोड़ा उसमें अगर आपने उसकी वाटर में उसको डाला है प्रोपेगेशन होने के लिए, तो जब ऐसे 1.5 से 2 इंच की रूट हो जाए तो आप उसको सॉइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें मिलीबग्स का अटैक, एफिड्स का अटैक भी आता है। तो आप उसके लिए जो हैंड रबिंग अल्कोहल होती है उसको कॉटन में आप थोड़ा भिगा लें, सोक कर लें, और उससे आप लीफ की सफाई कर दें, क्लीन कर दें। ऐसे आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट पे किसी तरीके की कोई अटैक नहीं है। दूसरी चीज़ है कि ये सब इंसेक्ट्स के अटैक तभी होते हैं जब आपके गार्डन की प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप ग्रीन कर्टन भी लगाए हैं तो इवनिंग का समय या अर्ली मॉर्निंग के समय आप अपने कर्टन को साइड कर दें। जब धूप आने लगे तब आप कर्टन वापस लगा दें, लेकिन थोड़ी देर के लिए कर्टन को साइड कर दें। जैसे मैंने अभी थोड़ा साइड कर रखा है कर्टन को, ग्रीन कर्टन को, तो उससे आपके जो गार्डन है उसकी वेंटिलेशंस होती रहती है। तो वो आपके प्लांट को जो ये मिलीबग्स है, एफिड्स है, ये सब के अटैक से ये वेंटिलेशन हमेशा बचाती रहती है। अगर तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखनी है। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट में रख देंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी कि इसकी जो लीफ है वो ब्राउन होके स्कॉर्च्ड हो जाएगी। अगर आप इसको बहुत कम लाइट में बहुत लंबे समय तक रखेंगे तो ये जो आपको इसकी स्टेम दिख रही है ये बहुत लंबी सी स्टेम हो जाएगी। किसी किसी की आप प्लांट को देखेंगे कि उसकी ये स्टेम बहुत लंबी सी है, बहुत ऊपर तक बहुत लंबी सी जाती है और ऊपर 2, 3, 4 लीव्स होते हैं। तो वो बुशी नहीं लगता है, वो उतना खूबसूरत नहीं लगता है। और उसका रीज़न ये है कि प्लांट को प्रॉपर जितनी सनलाइट चाहिए थी उतनी सनलाइट नहीं मिली, इसलिए बहुत लंबी सी इसकी स्टेम हो गई और थोड़ी सी उस पर लीफ हुए हैं। इसलिए इस प्लांट को प्रॉपर सनलाइट ज़रूरी है। ये कम सनलाइट में मरता नहीं है, जी लेता है, बट ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, खूबसूरत नहीं लगता है ये प्लांट उतना। और इसके नीचे के लीव्स अगर प्लांट के गिर रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि नीचे के लीव्स गिरने नॉर्मल होते हैं। जो पुराने लीफ हो जाते हैं वो नीचे वाले लीफ गिरते हैं, तो आपको जस्ट वैसे लीफ को निकाल देना है काट के। जैसे भी अच्छे से वेल सैनिटाइज कर लें आप, जिस चीज़ से भी सीजर या जिससे भी कट कर रहे हैं, और वैसे ही ख़राब होते हुए लीफ को निकाल दें सो डैट प्लांट की एनर्जी सेव हो आपको। और दूसरी, ये तो मैंने स्टेम के थ्रू प्रोपेगेशन की अभी बताई थी। जो रूट सेपरेशन है उसके थ्रू मान लीजिए कि इसमें जब साइड से कोई ब्रांच और निकल आए हैं तो हम रूट के थ्रू सेपरेट करके भी उससे 2 प्लांट बना सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डंपकिन को प्रोपेगेट करते रहें, उसको फ्री में बनाते रहें। आपको इस प्लांट को ख़रीदने में कभी भी पैसे वेस्ट नहीं करें। आपको ये प्लांट ईज़िली कहीं भी मिल जाएगी। मैंने भी इस प्लांट को ऐसे ही कहीं से मैं उठा के लाई हूँ। जस्ट ये हॉस्पिटल में सड़क के किनारे लगी थी, मैंने भी वहीं से जस्ट गार्ड से थोड़ा सा स्टेम मांग लिया था। तो कहीं भी आपको गिरी मिले आप इस प्लांट को लगा लें, बहुत ईज़िली लग जाती है। और ऐसे आप अपने प्लांट को बहुत ईज़िली ग्रो कर सकते हैं, बहुत फ्री में ग्रो कर सकते हैं। जितने प्लांट चाहे उतने बना सकते हैं और अपने गार्डन की खूबसूरती आप बढ़ा सकते हैं। बस आपको इसी बात की ख्याल रखनी है कि इसको पेट्स और बच्चों से बचा के रखनी है। पेट्स तो जनरली बिल्ली या कैट या डॉग तो इसे नहीं ही खाते हैं नॉर्मली, बट छोटे बच्चे को आपको ज़्यादा बचा के रखने हैं क्योंकि ये टॉक्सिक बहुत होती है, इसलिए इसका नाम डंपकिन भी है। शायद किसी ने गुस्से में इसका नाम डंपकिन रख दिया है।
तो इस प्लांट से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और इस प्लांट को छोटे बच्चे के रीच से आप दूर रखें। तब तक के लिए बाय बाय।